नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, इस धरती पे जितने भी मनुष्य रहते हैं वो सभी किसी न किसी छोटे या बड़े घर में जरूर रहते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी जिंदगी फुटपाथ पे ही बिताते हैं। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, सस्ता हो या महंगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक घर आखिरकार कितने तक का हो सकता है, या फिर यूं कहें कि दुनिया में सबसे महंगा घर कितने का होगा, और वो महंगा घर इस पूरी दुनिया में आखिर किस आदमी का है और कहाँ है। इस बात के बारे में कई सारे लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते, लेकिन हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज के समय में दुनिया का सबसे महंगा घर एक भारतीय का है, और ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। और इस घर के मालिक हैं एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, और इनके इस घर को पूरी दुनिया में लोग एंटीलिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी बेइंतहा पैसों के मालिक हैं। अपने बेटे और बेटी की शादियों में हजारों करोड़ रुपया खर्च करने से लेकर बीवी के रोजाना लाखों रुपए के चाय के खर्चों तक, मुकेश अंबानी किसी भी काम में, हर चीज में दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं। और इसीलिए मुकेश अंबानी ने भारत देश की माया नगरी कही जाने वाली मुंबई शहर में दिल खोल के पैसा खर्च करके अपने और अपने परिवार के लिए इतना बड़ा, इतना महंगा घर बनवाया, और इस घर का नाम रखा गया एंटीलिया, जिसे आज के समय में लोग इसी नाम से जानते हैं। अब साथियों, आज की इस वीडियो में हम इसी दुनिया के सबसे महंगे घर के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे, जैसे कि इस घर को कैसे बनाया गया, इसमें क्या क्या खास बातें हैं, इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है, और भी ऐसी बहुत सारी बातें जानेंगे जिसकी वजह से इस घर को दुनिया में सबसे महंगे घर का खिताब मिला हुआ है। वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे इसी तरीके से व्यक्ति विशेष, घटना विशेष, स्थान विशेष, राजनीति और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस आते रहते हैं। और आपके द्वारा किया गया लाइक, कमेंट और शेयर हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की नई नई जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए, इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक अमीर देश है, लेकिन इस दुनिया का सबसे महंगा घर हमारे भारत देश की माया नगरी कहे जाने वाले मुंबई शहर में है। और ये 27 मंजिला की इमारत का घर मुकेश अंबानी और उनके परिवार वालों के रहने के लिए बनाया गया है। इस घर का नाम है एंटीलिया, और अगर इस घर की कीमत की बात की जाए तो विशेषज्ञों के अनुसार आज के समय में इस घर की कीमत 18,000 करोड़ रुपए से लेके 20,000 करोड़ रुपए तक है। वैसे मुकेश अंबानी एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके पिताजी श्री धीरू भाई अंबानी जी की मृत्यु के बाद इन्होंने सन 2002 में अपने और अपने परिवार के रहने के लिए इस घर को बनवाने की शुरुआत करी। वैसे यहाँ मैं आपको एक फैक्ट की बात बता दूं कि कई लोगों का ये मानना है कि लंदन का बकिंघम पैलेस ये दुनिया का सबसे बड़ा घर है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि वो एक पैलेस है, मतलब कि बकिंघम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है। लेकिन मुकेश अंबानी का ये घर एंटीलिया ये इनकी निजी प्रॉपर्टी है, सिर्फ इनके परिवार के रहने के लिए। अब जैसे कि आपको पता है कि ये घर इतना महंगा है, तो इसको बनवाने के लिए जगह भी किसी पॉश इलाके में ही ली होगी। अब वो जगह मुकेश अंबानी को कैसे मिलती है, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल मुकेश अंबानी के लिए अपने इतने आलीशान और इतने महंगे घर को बनवाने के लिए प्रॉपर्टी की सही लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि इतना आलीशान और इतना महंगा घर बनवाने के लिए जगह भी तो उसी के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए वो किसी प्राइम लोकेशन की तलाश में थे। वो एक ऐसी प्राइम लोकेशन की तलाश में थे जहां पर जब 27 मंजिला इमारत खड़ी होगी तो वो जमीन उस इमारत का वजन सह सके। इसके अलावा मुंबई में किसी भी बाढ़ या किसी भी भूकंप का उस घर पर कोई असर ना हो। अब जो लोकेशन मुकेश अंबानी जी को पसंद आई थी, दरअसल वहां पर उससे पहले एक अनाथ आश्रम था, तो मुकेश अंबानी ने उस आश्रम को मुंह मांगी कीमत देकर उस समय के 21 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। इस तरीके से जमीन खरीदने के बाद सन 2002 में इस जमीन पर मुकेश अंबानी का सबसे आलीशान और सबसे महंगा घर बनना शुरू होता है, जिसके बाद इस घर का डिजाइन और इस घर को बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसके अनुसार इस घर को बनाने की उस समय टोटल एस्टिमेट जो कीमत थी वो उस समय के अनुसार $2 बिलियन थी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। इतिहास में इससे पहले इतना महंगा घर नहीं बनाया गया था। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी ने इस घर को बनाने के लिए इतना पैसा खर्च करने से मना कर दिया था, लेकिन उनकी पत्नी नीता अंबानी के समझाने पर कि हमें कुछ अलग करना है तो पैसा तो खर्च करना ही होगा, इसी तरीके का कुछ मोटिवेशन देकर आखिर उनको ये घर बनवाने के लिए राजी कर ही लिया। आखिरकार सन 2006 में इस घर को बनाने का काम शुरू किया गया। अब साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी घर या मकान की मजबूती उसकी नींव से होती है, तो इस 27 मंजिला इमारत की नींव कितनी मजबूत होगी। तो यहाँ पर इस घर को बनाने के लिए जो इंजीनियर काम कर रहे थे उन्होंने उसी टेक्निक को अपनाया था जिस टेक्निक पे बुर्ज खलीफा को बनाया गया है, और उसी टेक्निक के आधार पर एंटीलिया की नींव में
200 पाइप डाले गए, जिससे कि किसी भी भूकंप की अवस्था में इस घर पर कोई फर्क ना पड़े। और यहाँ मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये घर बनाने के लिए केवल 4 साल का ही समय दिया था। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मजबूत नींव बनाकर उसके ऊपर की बिल्डिंग बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। इस इमारत की मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि इसमें बने हुए कमरे इतने बड़े, इतने ऊंचे हैं कि इस इमारत की हाइट 50 या 60 मंजिल की हाइट के बराबर है। इस 27 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर से लेकर 6th फ्लोर तक केवल पार्किंग ही बनी हुई है, जिसमें मुकेश अंबानी अपनी आलीशान कारों के साथ साथ अपने मेहमानों की कारों को भी खड़ा करवाते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि मुकेश अंबानी लग्जरी कार्स के बहुत शौकीन हैं। उनके लग्जरी कारों के कलेक्शन में 168 कारें हैं, जो कि उनके इस घर की इन्हीं पार्किंगों में खड़ी रहती हैं। इसके अलावा इस घर में एक वर्ल्ड क्लास कार सर्विस सेंटर भी बना हुआ है, जिसमें केवल मुकेश अंबानी की गाड़ियां ही सर्विस होती हैं। अब इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी के पास हेलीकॉप्टर से घूमने फिरने का ऑप्शन खुला हुआ है, क्योंकि इस घर की छत पर 3 हेलीपैड बने हुए हैं। अब इस कार पार्किंग से एक रास्ता शाहाना लॉबी की ओर जाता है, और इस लॉबी में 1-2 नहीं बल्कि 9 एलिवेटर यानी 9 लिफ्ट लगी हुई हैं। और इन एलिवेटर्स की खास बात यह है कि अंबानी परिवार को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति केवल उन्हीं फ्लोर पे एक्सेस पा सकता है जहां पर उनको एक्सेस दिया गया है। इसके बाद पार्किंग से 2 फ्लोर ऊपर तक रिक्रिएशन सेंटर बने हुए हैं, जिसमें जिम, योगा, स्विमिंग पूल, जूस सेंटर और डांस स्टूडियो भी बने हुए हैं। इसके बाद जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो वहां पर एक स्पा सैलून और एक मसाज रूम भी बना हुआ है। साथ ही इस घर में अंबानी परिवार के साथ साथ उनके स्टाफ के लिए भी हेल्थ सेंटर बना हुआ है। साथियों, इस घर में अंबानी परिवार के लिए एक बहुत ही आलीशान बड़ा इवेंट हॉल भी है, जिसे कि अंबानी परिवार के द्वारा समय समय पर इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इस घर में अंबानी परिवार और उनके दोस्तों के लिए एक सिनेमा हॉल भी है, जिसमें लगभग 50 लोग बैठकर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इस घर में ढेर सारे टेरेस और बालकनी भी हैं, जिन पर ग्रीन प्लांटेशन देखी जा सकती है। साथ ही इस घर की बाहरी दीवारों पर भी ग्रीन प्लांटेशन देखी जा सकती है, जो कि इस एंटीलिया घर को ठंडा भी रखता है। वैसे यहाँ मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं कि जिस दौरान मुंबई में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस समय इस घर का तापमान -10 डिग्री होता है। जी हाँ साथियों, इस घर में एक विंटर वंडरलैंड भी है, जहाँ पर आर्टिफिशियल स्नो जनरेटर के थ्रू स्नो जनरेट की जाती है, जिसकी वजह से कड़कती गर्मी में भी स्नो का मजा लिया जा सकता है, वो भी बिना घर से बाहर निकले। अब इस घर के डिजाइन की अगर बात की जाए तो इस घर का डिजाइन शिकागो की एक आर्किटेक्चरल फर्म परकिंस एंड विल्स ने किया है, जबकि इस घर के अंदर के इंटीरियर की अगर बात की जाए तो उसको डिजाइन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी सिमिक ग्रुप ने किया है। वैसे मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिला दूं कि इतनी बड़ी 27 मंजिला इमारत का निर्माण केवल 5 लोगों के एक परिवार के रहने के लिए किया जा रहा है, जिसमें कि मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उनके 2 बेटों के साथ साथ एक बेटी और इनकी माताजी भी इनके साथ रहती हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी होने के बाद उनकी तो विदाई हो गई, लेकिन आज भी ये पूरा परिवार इसी घर में रहता है। अब इससे भी ज्यादा हैरत की बात मैं आपको बताता हूँ कि इस परिवार और इस इमारत की देखभाल के लिए लगभग 600 लोगों का स्टाफ काम करता है। इस 27 मंजिला इमारत के लिए हर एक फ्लोर के लिए एक मैनेजर है, और इस एक मैनेजर की एक साल की सैलरी करोड़ों में है। इसके अलावा नौकर, ड्राइवर या जो अन्य कर्मचारी हैं, उन सबकी सैलरी का हिसाब इससे अलग है, जिसमें कि शेफ, क्लीनर, ड्राइवर, गार्डनर, सिक्योरिटी स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सभी शामिल हैं। और इस स्टाफ के 600 लोगों की रिहायशी के लिए एंटीलिया में एक फ्लोर इन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें कि ये पूरा स्टाफ रहता है। इस पूरे घर की कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर मार्बल, क्रिस्टल और मोतियों का इस्तेमाल किया गया है। पूरी दुनिया का एंटरटेनमेंट और फैसिलिटीज इस एक ही घर में शामिल होने के साथ साथ इस घर में एक भव्य मंदिर भी है, जिसमें कि कई हिंदू देवी देवताओं के स्टैचूज भी मौजूद हैं। और इस घर के मालिक मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन होने के साथ साथ आज के समय में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप वाकई ही बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ये इतने अमीर हैं। और आज के समय में अगर भारतीय करेंसी में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति की बात की जाए तो उनकी कुल संपत्ति 4000 अरब रुपए के बराबर है। अब यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं कि इतना महंगा घर बनवाने के बावजूद भी अभी मुकेश अंबानी का इस बात से मन नहीं भरा, इसलिए मुकेश अंबानी अपना एक और ऐसा ही आलीशान घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए लंदन के बकिंगम शहर के स्टॉक पार्क में उन्होंने अपना घर बनाने का काम शुरू भी करवा दिया है, जिसके लिए वहां पर मुकेश अंबानी ने पूरी 300 एकड़ जमीन भी खरीद ली है। अब साथियों, मुकेश अंबानी के घर और इस दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए
तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें और हमें मोटिवेट करते रहें। तो मिलते हैं अगले किसी नए फैक्ट्स और नई जानकारी भरे वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।